अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है वो एक और व्लॉग की सूरत में कारोबारी हज़रात के रिलेटेड। अब कारोबारी हज़रात को भी व्लॉग जो है वो मुतवातर मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक नया सेटअप शुरू किया है कि कारोबारी हज़रात के लिए भी रोज़ाना एक व्लॉग जो है वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो है वो एक व्लॉग बनना चाहिए। तो पाकिस्तानी से कारोबारी हज़रात के लिए एक स्पेशली जिन्स के कारोबार के लिए एक खसूसी तौर पे व्लॉग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे मिलेगा। पाकिस्तान के जो अजनास हैं इसके रिलेटेड के रोज़ाना उनके रेट अपडेट क्या होंगे, उनके किस में बेहतरी आ रही है, किस में कमी आ रही है। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में चावल की जो इस वक्त इंडस्ट्री है वो शदीद परेशानी का शिकार है। गाहक मार्केट में ना होने के बराबर है। मार्केट में गाहक ना होने की वजह से ख़रीदारी बहुत कम से मुराद यह है कि ना होने के बराबर ख़रीदारी रह गई है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो चावल है वो इसी वजह से मंदी का शिकार है। वो पंजाबी चावल वाले कहते हैं कि बहुत मंदा आया है, और इस वक्त वही सिचुएशन चल रही है। इसके बाद आ जाते हैं आप पाकिस्तान की फसल जो है सबसे बड़ी फसल गंदम के रिलेटेड। तो गंदम में तेज़ी है। गंदम में तेज़ी की वजह से वजह एक तो गवर्नमेंट के तकरीबन जो टारगेट हैं वो पूरे हो चुके हैं, और बकाया जो गंदम है अब लोग स्टॉक करने की तरफ ज़्यादा चल गए हैं। पिछले दिनों कुछ हवा चली थी, उस हवा की वजह से तमाम लोग परेशान हो गए थे, और वो उसी वजह से उन्होंने गंदम जो है पाकिस्तान के मतलब अदारे पास्को को देना शुरू कर दी थी। तो रेट जो थे वो डाउन हो गए थे, लेकिन अब मार्केट में रेट फिर बढ़ रहे हैं। लेकिन गंदम का रेट बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की मेन क्रॉप है और मेन क्रॉप हर किसी की ज़रूरत है। इसको रेट जो है वो सस्ते ही रहने चाहिए, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक रेट निकलता है उसी के मुताबिक रहें। तो पाकिस्तान में जो है वो कैत वाली किल्लत जो है वो पैदा होने के खदशात जो है ना वो बिल्कुल नहीं रहते। तो ये सूरत हाल गंदम की। इसके बाद मकई की आ जाते हैं। मकई में जैसे मैंने आप सबको कहा था कि ख़रीदारी कर लें, टाइम शुरू है, लेकिन आप लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। तो आज मकई का रेट जो है वो 2550 से 2600 रुपया रेट जो है वो पर मन का रहा है अंडर 13 मास्टर के। तो ये सूरत हाल रही है। इसी सूरत हाल के साथ जो है मंदी में मकई में बिल्कुल तेज़ी है। फीड मिलों ने भी रेट बढ़ा दिए हैं, पीछे रेट काश्तकारों ने भी बढ़ा दिए हैं, और आड़ती हज़रात भी इस वक्त जिन जिन दोस्तों ने मकई स्टॉक की थी उनके लिए वो अच्छा रह गया। और सबसे अहम बात है कि मकई का भी एक्सपोर्ट शुरू नहीं हुआ, तो जैसे ही एक्सपोर्ट मकई की शुरू होगी तो मकई का रेट और आगे जाएगा। ये 3200 तक जो है मकई का रेट जाएगा। तो अभी तक मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास इस वक्त मकई है वो जल्द से जल्द अपनी मकई लेना शुरू कर दें। मार्केट में मकई इस वक्त अच्छी खासी आ रही है। रोज़ाना की 5-7 लाख बोरी जो है वो अराइवल है पूरे पाकिस्तान की। तो इसको और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ले सकते हैं वो ले लें। फीड मिल हज़रात जो हैं वो भी लेना शुरू की हुई है, और वो लेते रहें। कोई भी इसी सोच में ना रहे कि मकई का रेट कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तो मकई की एक्सपोर्ट शुरू होनी है। जैसे ही शुरू होगी तो फिर इसका रेट और ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा दूसरी अजनास हैं, मतलब सरसों है, तिल है, तो उसका तो वैसे भी सीज़न अभी ऑफ चल रहा है। तो सरसों वालों ने तो इस बार खैर काफ़ी फ़ायदा भी उठाया, थोड़ा सा फ़ायदा उठाया, लेकिन ज़्यादा लोगों ने नुकसान उठाया। तो इसकी सिचुएशन ये चल रही है जिसमें लोगों को नुकसान भी हुआ है। अभी उसकी ट्रेड ठीक चल रही है। तिल वाले जो हैं उनकी बिजाई शुरू हो गई है। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान में इस वक्त अच्छा। अब इसके बाद आ जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इस वक्त तो बिल्कुल परेशान है। उसकी वजह है गवर्नमेंट ने बिजली के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, गैस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से कारोबारी लागत जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इंडस्ट्रियल पाकिस्तान में हमेशा से परेशान था, परेशान है और परेशान रहेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बिजली जो है वो जब तक पाकिस्तान बिजली में खुद कफील नहीं होगा, पाकिस्तान में बिजली के हालात इसी तरह रहेंगे, बिजली के रेट बढ़ते रहेंगे, और बिजली के रेट बढ़ने की वजह से कभी भी इंडस्ट्री वाले को सस्ता माल कभी नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद जो कपास के रिलेटेड इंडस्ट्री है, जैसे कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इस बार कपास की फसल जो है बहुत अच्छी फसल होगी। तो अभी भी रेट जो है वो उसी मुताबिक ठीक चल रहा है। पाकिस्तान में इस बार कपास की इंपोर्ट भी होगी, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो इंडस्ट्री टेक्सटाइल की सूरत में वो काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार कपास की फसल भी 45 लाख प्लस एकड़ जो है वो लगी है। तो इसी वजह से ये सिचुएशन जो बनेगी, इस सिचुएशन के मुताबिक
कपास वाले भी फ़ायदेमंद रहेंगे। लेकिन सबसे अहम बात पाकिस्तान में वो ये है कि पाकिस्तान में इस बार मौसमी हालात जो है वो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। मौसमी हालात इस तरह के, ये पिछले दिनों भी ऐसा हुआ जैसे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जो शुरू हुआ था, इसमें बहुत सारे लोगों की कपास जो है वो ख़राब हो गई। कपास में लगी सब्जियों की फसलें थी, उसमें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जाके कि टिंडे की फसल जो थी वो सारी ख़राब हो गई। तो सबसे अहम बात जो है वो यही है। लेकिन फिल वक्त बारिशें जो है वो पैडी की फसल को, यानी कि धान की फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही हैं, सिंध में भी पंजाब में भी। लेकिन जब ये पक जाएगी तो इसके ऊपर क्या बनेगा ये तो वक्त आने पे बताएगा। अभी सेकंड अहम बात जो है वो ये है कि पैडी के रिलेटेड एक और बात है। इस वक्त आरिफ वाला और भावलनगर में 1692 बीज 1692 बीज जो है वो आ चुका है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको 1509 कहकर मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो और वैरायटी 1509 और 1692 और वैरायटी है। इसके अलावा ये 1509 के साथ कम्पीट नहीं करेगी। तमाम काश्तकार हजरात से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी जो फसल काश्त करनी है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करें कि शुमाली पंजाब वाले ज़्यादा से ज़्यादा सुपर लगाने की कोशिश करें और जनूबी पंजाब वाले ज़्यादा से ज़्यादा कायनात। और अगर किसी ने अदर वैरायटी लगानी है जिसमें कोरस वैरायटी, नॉन बासमती वैरायटी है, तो उसमें तमाम हजरात जो है वह सुपरी और 86 काश्त करने की कोशिश करें। 380 PK 386 एंड सुपरी, तो ये दोनों काश्त करने की कोशिश करें। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई चीज़ काश्त ना करें पैडी में। ये दोनों वैरायटी के अच्छे रेट भी इस बार मिलेंगे और अच्छी फसल भी इनकी होती है, इनके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। इसके अलावा काश्तकार जितने भी हैं वो और वैरायटी ना लगाएं। ना लगाने की वजूहात बहुत सारी हैं। ये तीनों वैरायटीज़ पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होती हैं और इसकी हम वक्त 12 महीने डिमांड होती है। इसके अलावा आपका कोई भी वैरायटी है वो 4 दिन चलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। 1509 कभी भी एक्सपोर्ट की वैरायटी नहीं रही। फाइन कभी भी एक्सपोर्ट की वैरायटी नहीं रही। फाइन लगाएं, फाइन मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये पाकिस्तान में भी चल जाती है और अफगानिस्तान वगैरह में भी लोग ले जाते हैं, वो लगाएं, वो ठीक है। लेकिन इसके अलावा किसी और बीज की तरफ जाने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर कोई बीज पाकिस्तानी हालात के मुताबिक बहुत अच्छा आता है तो फिर उसको लगाने की कोशिश करें। बाकी इसके अलावा जो है ये बिल्कुल फारिग बीज हैं। C9 1509, C9 एरी 6 एरी 9, ये भी मार्केट के बीज हैं, ये भी एक्सपोर्ट होते हैं, ये भी लगाने चाहिए। इसके अलावा जो बीज हैं इनको एक्सेप्ट नहीं करें जो किसी के साथ मिलते जुलते हैं। इसमें आपको परेशानी और मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आज के व्लॉग में कारोबारी ज़राअत और स्पेशली अजनास के रिलेटेड यही खबरें थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और स्पेशली एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें ताकि आप तक मुफीद मालूमात जो हैं वो पहुंचती रहें। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफिज़।